बता दे रहे, छोटा बच्चा भी हम लोग घर में है, चलो उसका डायपर लीक नहीं करता है। हम लोग सप्लाई पानी से पानी आता है, वो पाइप भी नहीं लीक करता है, लेकिन झारखंड में खाली पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के पीछे कारण है कि सरकार, आयोग में बैठे पदाधिकारी, ये दोनों की मिली भगत, जिसके कारण झारखंड में पेपर लीक करके झारखंड के छात्रों को, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को, सपनों को बेचा जाता है। मतलब नौकरी जो अभ्यर्थियों के बीच में था, कंपटीशन था, लेकिन यह कंपटीशन पैसा देने वालों में भी कंपटीशन था, क्योंकि 170 पोस्ट और पैसा देने वाला 540। मतलब नौकरी से भी ज्यादा जो पैसा देने वाला, हाँ, 540 देने वाला, और उसमें भी मतलब मेरिट निकलेगा क्या? सेटिंग में भी सेटिंग था कि किसका होगा, क्योंकि 540 में 170 को ही नौकरी लगना है, तो ये सेटिंग चल रहा था। हमेशा छात्र के लिए लड़ते हैं चंदन रजक जी हैं, और इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज इन लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इतना लोग आए हैं, पूरे झारखंड राज्य से आए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग राज्य सरकार को? जिस प्रकार से आप अपने मीडिया के माध्यम से लगातार छात्रों का आवाज को दिखाते आ रहे हैं, तो मांग वही है कि जंतर मंतर में जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, इस बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने आए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से राज्य नहीं संभल रही है, आयोग नहीं संभल रही है, क्योंकि आयोग जो है वो बेहाल हो गई है। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि झारखंड 88 साल संघर्ष के बाद जब झारखंड बना, तो 26 साल झारखंड बने हो गया, लेकिन 26 साल में 26 जेपीसी होना चाहिए था। 26 जेपीसी के जगह पर आपको देखते हैं कि अभी 14वीं जेपीसी चल रही है, जिसमें से अभी 8 जेपीसी हुआ है। 6ठी जेपीसी के बाद 7वीं से 10वीं और 11वीं से 13वीं जेपीसी हो रही है, और कोई भी जेपीसी ऐसा नहीं रहा है कि जो विवादहीन रहा हो। सारा जेपीसी विवादों में घिरा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहली से चौथी जेपीसी का सीबीआई जांच हुआ, जांच रिपोर्ट सौंपा गया सरकार का, लेकिन उस पर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जेपीसी में लोग गाँव पर लेख लिखने वाले बड़े बड़े विधायक मंत्री के जो भाई हैं, भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार को नौकरी दिया गया, और उसमें सीबीआई जांच भी नहीं हो पाया। 6ठी जेपीसी में उसी प्रकार से आप देख पाए होंगे कि 6ठी जेपीसी में जो है कि जो हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर था, उस क्वालिफाइंग पेपर को मेरिट बनाकर नौकरियां दिया गया। 7वां से 10वां वही हुआ, 11वां से 13वां वही, 14वां तो सबसे अलग हुआ। इस प्रकार से हुआ कि आप देख सकते हैं कि 12:30 बजे 2 जुलाई को रिजल्ट जारी किया गया, और उस रिजल्ट में आप देख पा रहे होंगे कि ना उसका कटअप जारी किया गया, ना साथ ही उसका किसी भी जेपीएससी के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं था रिजल्ट में, जिसके कारण छात्रों को पहले संदेश था कि जिस दिन हम लोग परीक्षा लिखने के लिए गए थे 19 अप्रैल को, उस समय भी हम लोग का संदेह हो गया था, क्योंकि जिस सेंटर में हम लोग का परीक्षा हो रहा था, उस सेंटर में ना हम लोग को बायोमेट्रिक हो रही थी, ना बढ़िया से जांच हो रही थी। कोई भी मतलब अभ्यर्थी के बदले दूसरा अभ्यर्थी एग्जाम लिख रहा था। जब छात्रों का संदेह हुआ तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी, छात्र संगठन ने भी आंदोलन किया, जिस पर मुख्यमंत्री माननीय जयराम महतो ने भी देखे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे और मांग की त्वरित कार्रवाई करने के लिए, और महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपने के बाद देखेंगे तुरंत एक दिन के बाद जो है सीआईडी की जांच हुई, और उसी के बीच के दौरान देखे होंगे कि एल खिंगाते जो जेपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने इस्तीफा दिया। सीआईडी के जांच में सबसे बड़ा जो मगरमच्छ था वो निकलते हुए दिखाई दिया कि जो अभय तिवारी था, जो 11 महीना तक लीज होटल लेकर चला रहा था। सोचिए कि रांची की राजधानी में स्टेशन रोड में लीज में होटल में चला के लीज में क्वेश्चन आंसर को रटा रहा था, और जो FRO 170 पोस्ट के लिए था, एफसीएफ जो 60 पद के लिए था, उसमें सोचिए कि 540 अभ्यर्थियों का क्वेश्चन रटवाया गया था। मतलब नौकरी जो अभ्यर्थियों के बीच में था, कंपटीशन था, लेकिन यह कंपटीशन पैसा देने वालों में भी कंपटीशन था, क्योंकि 170 पोस्ट और पैसा देने वाला 540। मतलब नौकरी से भी ज्यादा जो पैसा देने वाला, 540 देने वाला, और उसमें भी मतलब मेरिट निकलेगा क्या? सेटिंग में भी सेटिंग था कि किसका होगा, क्योंकि 540 में 170 को ही नौकरी लगना है, तो ये सेटिंग चल रहा था। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि सीआईडी द्वारा जांच कर रहा है, सिर्फ लिपापोती करने के लिए, कि सीआईडी ने आपको देखे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल का भी जांच किया था। जेएसएससी सीजीएल में आप देख पाएंगे किस प्रकार से लिपापोती किया, और झारखंड के छात्रों को, नौकरियों को किस प्रकार से बेचा गया था। तो झारखंड के छात्र एकजुट हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं, और 24 जिला से जंतर मंतर के तर्ज पर आप बापू वाटिका में हम लोग शुरुआत किए थे, अब वह जो है हम लोग बड़े तर्ज पर हमारा जयपाल सिंह स्टेडियम से शुरुआत होगी, और झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी जो परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, जहां पर नौकरियां दिया जाता है, अब उसका रिफॉर्म होगा। रिफॉर्म मतलब होता है कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसको बर्खास्त किया जाए, सीआईडी जांच से छात्र संतुष्ट नहीं, उस पर सीबीआई जांच किया जाए, और साथ ही साथ ईडी का हस्तक्षेप हो, ताकि कौन पैसे का लेन देन किया वो भी हो।
साथ ही साथ उसमें वैसे पदाधिकारी को प्रतिनिधित्व किया जाए जो 10 साल से उनका पास्ट जो देखा जाए कि किसी प्रकार का गलत संलिप्तता नहीं है, किसी प्रकार का निलंबन नहीं है। साथ ही साथ वैसे विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाए जिसका रिकॉर्ड पिछला सही रहा है। नहीं तो यही TDPL जो है ब्लैक लिस्टेड एजेंसी किस प्रकार से झारखंड के छात्रों को नौकरियां बेचा गया है। CDPO को बहाली को आपने भी दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से, वहां पर दिखाए थे कि 22 सीट अनारक्षित सीट में 64 पद में 22 सीट अनारक्षित था, उसमें से देखे होंगे कि 16 पद जो था सिर्फ यूपी वाला का नौकरी लगा। इसका कारण था कि जो एजेंसी है वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश को नौकरी आसान से दे दिया गया। इसी प्रकार देखेंगे CHO का पहले राजस्थान वाला को नौकरी दिया गया। इस प्रकार के झारखंड में हर नौकरियां को बेची जा रही है। बस आपके पास पैसा होना चाहिए और सेटिंग होना चाहिए। हम कहते हैं झारखंड सरकार क्यों परीक्षा के फॉर्म भरा जाते हैं और क्यों परीक्षा का आयोजन कराते हैं, अब मत कराइए और बाहर में एक बोर्ड लगाइए, बोर्ड में लिस्ट कर दीजिए कि इस पोस्ट के लिए इतना पैसा देना है, पैसा जो देगा नौकरी दे दीजिए, खत्म करिए। अच्छा चंदन जी, झारखंड में पेपर लीक भी बहुत तेजी से होता है, उसको कैसे देख रहे हैं? हम बता दे रहे छोटा बच्चा भी हम लोग घर में है, चलो उसका डायपर लीक नहीं करता है। हम लोग सप्लाई पानी साफ पानी आता है, वो पाइप भी नहीं लीक करता है, लेकिन झारखंड में खाली पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के पीछे कारण है कि सरकार, आयोग में बैठे पदाधिकारी, ये दोनों की मिली भगत, जिसके कारण झारखंड में पेपर लीक करके झारखंड के छात्रों को, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को, सपनों को बेचा जाता है। कितना दिन तक ये आंदोलन चलेगा? ये छात्र का आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग परमिशन लिए हैं। ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्या क्या मुख्य मांगे हैं बताएं? पहली मांग है कि JSSC और JPSC का रिफॉर्म होना चाहिए। JSSC और JPSC में भ्रष्ट पदाधिकारी है, वो भ्रष्ट पदाधिकारी है, उस पर बर्खास्ती होना चाहिए। साथ ही साथ CID जांच ना होकर CBI जांच होना चाहिए और साथ ही साथ ED का हस्तक्षेप होना चाहिए। तीसरा चीज है कि TDPL कंपनी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं का आयोजन किया गया है उस पर जो है उसको रद्द करो, पहले उसको रद्द करो। आपसे कोई वार्ता करने के लिए आया कि नहीं आपसे? क्योंकि आप लोग का बापू वाटिका में भी चला आंदोलन, यहाँ भी कर रहे हैं, तो कोई आ रहा है कि नहीं? देखिए कहाँ के विधायक भी आए थे, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। राजेश कश्यप जी भी आए थे, आपने दिखाया था। वो बोले कि हम आपका बात को जो है सदन में बात को रखेंगे। सदन में बात रखती है लेकिन उस पर पहल नहीं होती है। अगर सरकार की ओर से कानून बना हुआ है कि 1 करोड़ का जुर्माना है, 10 लाख का सजा है, अगर 1 करोड़ का सजा 10 लाख का जुर्माना है तो वही होता है 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमा लेगा, 1 करोड़ रुपया दे देगा, 9 करोड़ रख लेगा और फिर बेल पर बेल जेल जाएगा, फिर बेल करेगा, फिर खेल करेगा। तो वही तो काम झारखंड में हो रहा है लगातार। ऐसे ऐसे सिंडिकेट लोग हैं जो लगातार एक नहीं 50 बार, 60 बार, 40 बार, 30 बार पेपर को लीक कर चुके हैं झारखंड में और झारखंड को पूरा बर्बाद कर चुके हैं। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे छात्र नेता चंदन रजक जी हैं और ये खुद एग्जाम दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी बातों को मानी जाए और नहीं तो जंतर मंतर की तर्ज पे जिस तरह से आंदोलन हुआ उस तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे। और यहाँ के भी जो मुख्यमंत्री है और साथ में जो यहाँ पे शिक्षा विभाग को रखे हुए हैं उनको भी हम लोग यहाँ से बर्खास्त और यहाँ से हम लोग जो है कि इस्तीफा मांगने का कार्य करेंगे। और हमारे साथ एक और छात्र जुड़ रहे हैं। क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं आज? मेरा पूरा संदेश यही है कि ये छात्र की लड़ाई है, इसमें छात्र बढ़ चढ़ कर भाग लें और जितना धांधलियां हो रही है झारखंड में उसके हिसाब से हमको नहीं लगता कि पढ़ने वाला का एक भी लड़का का होगा। मैंने 14 JPSC में 142 नंबर लाया था जिसमें लग रहा था हो जाएगा, बट उसमें भी नहीं हुआ। बैकलॉग में मेरा 150 है, उसमें भी नहीं हुआ। और फिर मेरा 14 JPSC मतलब बैकलॉग 2025 वाला जिसमें सबसे हार्ड पेपर आज तक जितना भी JPSC हो चुका है उसमें सबसे हार्ड पेपर बैकलॉग 25 का है जिसमें मेरा भी 142 था, उसमें भी नहीं हुआ। और जिससे और कोई 35 रंग के 35 क्वेश्चन रंग के जिसमें 17 गलत है उसका हो जा रहा है और कोई 45 रंग के उसका हो जा रहा है। तो इससे साथ यही पता चलता है कि सारा सीट इसने बेचा है और यही हम लोग जांच मांग कर रहे हैं कि इसमें जांच हो। अब 14 JPSC, ACF, RFO, बैकलॉग 2025, बैकलॉग 2023 इसको रद्द किया जाए तत्कालीन कारणों से। और JSSC JPSC में रिफॉर्म लाना बहुत ही जरूरी है। सभी बच्चों से हम यही गुजारिश करेंगे कि मिलजुल के छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाएं और JPSC JSSC को रिफॉर्म लाने की बहुत ही बड़ी जरूरत है। ठीक है।